हेलो दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं। देखिएगा, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट टी की पावर 3 ई के पावर माइनस टी साइन टी डी टी। इसका हमें इंटीग्रल फाइंड करना है। लिमिट क्या है? 0 से इनफाइनाइट। अगला क्वेश्चन देखिए, 0 टू इनफाइनाइट ई के पावर माइनस टी साइन स्क्वायर टी अपॉन टी डी टी। इस तरह के इंटीग्रल को अगर हम सॉल्व करने आएंगे तो बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। देखिए, और जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर इसे सॉल्व करना हो तो इसे भी कठिनाई ही आएगी सॉल्व करने में जनरल मेथड से। तो ऐसी ही बहुत सी समस्याओं के लिए एक मैथमेटिशियन आए लाप्लास, और उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया लाप्लास ट्रांसफॉर्म का, ऐसे ही बहुत से क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। आइए देखते हैं उनका मेथड क्या था। देखिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स, उन सभी प्रकार की समस्याओं को हल करने के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोगों के सामने आया। देखिए, ये है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन। लेट एफ ऑफ टी, यानी फंक्शन है कोई टी का, टी यानी टाइम का, कोई टाइम का फंक्शन है। लेट एफ ऑफ टी बी अ फंक्शन डिफाइंड फॉर ऑल टी ग्रेटर देन 0 आर इक्वल टू 0, यानी टी की वैल्यू या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी। देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, यानी उस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिफाइन होता है कैसे? इसे इस तरह से डिफाइन करते हैं, 0 टू इनफाइनाइट ई के पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। इस तरह से डिफाइन किया जाता है, और इसे इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल एल इन ब्रैकेट एफ ऑफ टी। इसे पढ़ा जाता है लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। और जब हम किसी फंक्शन का लाप्लास निकाल चुके होते हैं तब उसे स्मॉल एफ एस से डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ एस। अब समझिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन एक मैथमेटिकल डिवाइस होती है जो किसी फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट कर देती है। देखिए, जैसे ये क्या है? ये एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है, डेरिवेटिव ऑपरेटर है। इसमें अगर हम साइन एक्स फंक्शन को रखें तब इसका आंसर क्या आएगा? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। अब ये एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट कर रहा है, तो ये क्या है? ये एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है। उसी तरह ट्रांसफॉर्मेशन एक ऑपरेटर होता है, और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एक ऑपरेटर है जो इस फंक्शन के साथ ऑपरेट होकर फंक्शन को एफएस में कन्वर्ट कर रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि इसके कुछ फार्मूले होते हैं, उन फार्मूलों पर हम लोग विचार करते हैं। देखते हैं, अब हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स के कुछ फार्मूले देखने वाले हैं। जैसे हम फंक्शन की वैल्यू बदलते जाएंगे और लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आता है देखते हैं। जैसे हमने एफ ऑफ टी मान लिया 1, यानी अगर लाप्लास ऑफ 1 हम निकालें तब क्या आएगा देखते हैं। एफ ऑफ टी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? 1 इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट। डेफिनेशन में हम वैल्यू रख रहे हैं, ई के पावर माइनस एस टी। एफ ऑफ टी की जगह हमने क्या माना है? 1, तो ये 1 लिख देंगे, और डी टी। अब देखिए, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ई की पावर माइनस एस टी का हम लोगों ने पढ़ रखा है कि ई की पावर ए टी का इंटीग्रेशन होता है ई की पावर ए टी अपॉन में ए, यानी जो कांस्टेंट टर्म होता है, कोफिशिएंट टर्म, वेरिएबल का जो कोफिशिएंट टर्म होता है वो अपॉन में आता है। इसका आंसर आएगा ई के पावर माइनस एस टी अपॉन में माइनस एस। लिमिट इसकी क्या है? 0 से इनफाइनाइट, 0 इनफाइनाइट। अब देखिए, एस क्या है? एस कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, -1 अपॉन एस। इस लिमिट के हिसाब से एस कांस्टेंट है, लिमिट सिर्फ टी की है, एस की नहीं है। ई के पावर माइनस एस टी लिमिट 0 टू इनफाइनाइट। अब देखिए, रखते हैं इसकी वैल्यू, ई के पावर माइनस, यहाँ पर टी की जगह हम लोग ये इनफाइनाइट रखेंगे तो ये इनफाइनाइट ही आ जाएगा, ई की पावर माइनस इनफाइनाइट, माइनस लोअर लिमिट। जब टी की जगह हम लोग 0 रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा, ई की पावर 0, ई के पावर 0।
अब देखिएगा -1/s e के पावर माइनस इनफाइनाइट। जब किसी टर्म की पावर माइनस में होती है तो उसे जब हम बटे में ले जाते हैं 1/, करके लिखते हैं तो उसकी पावर प्लस हो जाती है। देखिएगा जैसे e के पावर माइनस इनफाइनाइट लिखा है, इसे हम 1/, करके लिखेंगे 1/e के पावर माइनस इनफाइनाइट। अब ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब 1/, करके लिखेंगे तो पावर प्लस हो जाएगी। और माइनस e की पावर 0, किसी की भी पावर 0 हो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, -1। अब समझिएगा e की पावर इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर 2 की पावर 2 है तो कितना होगा, 4। 2 की पावर 3 है तो कितना हो जाएगा, 8। इसी तरह अगर हम 2 की पावर बढ़ाते जाएं कितना हो जाएगा। अगर हम इनफाइनाइट रख दें तो जाहिर सी बात है उसकी वैल्यू इनफाइनाइट ही हो जाएगी। इसी तरह जब e की पावर इनफाइनाइट है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरे टर्म की इनफाइनाइट। और एक को जब इनफाइनाइट से हम भाग देंगे तो शून्य नहीं आएगा। आप ऐसा समझ लीजिए एक मार्कर है, इसे हमने अगर 2 जगह बांट दिया तो ये आधा हो जाएगा, 4 जगह बांट दिया और छोटा हो जाएगा। और अगर इसके इनफाइनाइट टुकड़े करके बांट दें हम तो ये लगभग 0 के बराबर हो जाएगा। 1/इनफाइनाइट यानी एक को कितने जगह बांटा गया, इनफाइनाइट जगह, कितना आ जाएगा 0 माइनस ये 1। देखिए ये -1/s, ये -1 मल्टीप्लाई होकर 1/s आ जाएगा। ये वैल्यू किसकी आई है, लाप्लास ऑफ 1 की ये वैल्यू आई है। ये हमारा पहला फार्मूला था। आइए हम लोग अगला फार्मूला देखते हैं। हम लोग अब f(t) की जगह मानते हैं कि अगर t की पावर n है तब क्या आंसर आएगा। अगर फंक्शन हमने क्या मान लिया, t की पावर n, तब उसका लाप्लास निकालेंगे तब क्या मिलेगा हमें। देखिए डेफिनेशन में इसकी वैल्यू रखते हैं f(t) की जगह पर 0 to इनफाइनाइट e के पावर माइनस st। f(t) की जगह पर क्या रखेंगे, t के पावर n, t के पावर n और dt। अब देखिए एक गामा फंक्शन का फार्मूला होता है 0 to इनफाइनाइट e के पावर माइनस kx इंटू x के पावर n-1 dx इक्वल्स टू गामा n अपॉन k की पावर n। हम इस गामा फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू जानते हैं कि इतनी की वैल्यू ये होती है, तो हम अपने इस फार्मूले को कुछ उसके जैसा बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए लिमिट सेम है 0 to इनफाइनाइट e के पावर, वहां देखिए क्या e के पावर माइनस kx, यहाँ क्या है e की पावर माइनस st, ये भी लगभग सेम ही है। अब देखिए यहाँ पर t के पावर n, वहां क्या है x के पावर n-1, यहाँ वहां पर कौन सा फॉर्मेट है n-1, यहाँ पर भी वैसा ही फॉर्मेट हम लोग को बनाना पड़ेगा। अगर मैं लिखूं n+1 और -1, जब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो n+1 -1, ये +1 और -1 कट जाएगा, क्या आ जाएगा n, t की पावर n और इंटू dt। देखिए हम लोगों ने कुछ ऐसा फॉर्मेट बना लिया कि e के पावर माइनस st, e के पावर माइनस kx। यहाँ पर वेरिएबल क्या है, यहाँ पर x वेरिएबल चल रहा है, यहाँ पर t वेरिएबल है, तो यहाँ पर x था, यहाँ पर t है। फिर वेरिएबल की पावर थी n-1, यहाँ भी t वेरिएबल चल रहा है, इसकी पावर n-1। हम लोगों ने इतने टर्म को n मान लिया है, n-1। अब इस डायरेक्ट फार्मूले को लिखते हैं। देखिएगा गामा n की वैल्यू कितनी है, n+1, n+1 यानी गामा n अपॉन में k की पावर n। k क्या था, यहाँ जो x का गुणांक था कोफिशिएंट, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, s है, तो s लिख लेते हैं। ये क्या है, पावर n। हम लोगों के पास n की वैल्यू क्या है, n+1, n+1। तो लाप्लास ऑफ t की पावर n, इसे जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो ये वैल्यू आई। अब गामा n+1 की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू आती है n फैक्टोरियल। गामा n+1 की वैल्यू होती है n फैक्टोरियल अपॉन में ये लिख लेंगे s की पावर n+1। ये फार्मूला कब यूज करेंगे, इस फार्मूले का यूज जब हम n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 यानी कि पॉजिटिव इंटीजर से होंगे तब ये वैल्यू यूज होगी, और अदरवाइज ये वैल्यू यूज होगी।
जब पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे तब ये वैल्यू यूज की जाएगी, ये फार्मूला, और अदरवाइज ये यूज की जाएगी। देखते हैं अगला फार्मूला। अब हम लोग दूसरा फार्मूला देखते हैं अगला, यानी कि अब हम लोग निकालना चाहेंगे एफ ऑफ टी की जगह रखना चाहेंगे ई की पावर ए टी। अगर हमारा फंक्शन ई की पावर ए टी है तब उसका लाप्लास क्या निकलेगा। आइए डेफिनेशन में इसकी वैल्यू रख कर देखते हैं। 0 to इनफाइनाइट ई के पावर माइनस एस टी, और एफ ऑफ टी की जगह पर हम क्या रखेंगे, ई के पावर ए टी, ई के पावर ए टी, और ये डी टी। देखिए हम लोगों ने ये पढ़ा है, हम लोग ये जानते भी हैं कि जब आधार समान होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। देखिए यहाँ पर आधार समान है, ये भी ई है, ये भी ई है, और दोनों गुणे में हैं, तो इनकी पावर्स जुड़ जाएंगी। देखिए 0 to इनफाइनाइट ई के पावर माइनस बाहर ले लेंगे, एस माइनस ए इंटू टी, यही बचेगा। देखिए जब मल्टीप्लाई इसी करेंगे तो माइनस एस टी आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस ई की पावर ए टी आ जाएगा, और डी टी, ये हम लोगों ने कॉमन लेकर लिख दिया। अब देखिए वही फार्मूला ई की पावर ए ऑफ टी वाला फार्मूला लगाएंगे। जब ई की पावर ए टी का इंटीग्रेशन करना होता है तो उसका आंसर होता है ई की पावर ए टी अपॉन में ए। तो इसमें ए की जगह पर क्या है, ये इतना माइनस ऑफ एस माइनस ए। देखिए ई की पावर ए टी ये लिख लिया। फिर जो वेरिएबल का जितना कोफिशिएंट होता है उसे अपॉन में लिखते हैं, माइनस एस माइनस ए। लिमिट क्या है, 0 to इनफाइनाइट। जी इसका हम लोगों ने इंटीग्रेशन कर लिया, ये कोफिशिएंट अपॉन में आया। अब देखिए ये कोफिशिएंट है, यानी वेरिएबल टी है, लिमिट टी की होंगी, एस और ए से कोई मतलब नहीं है तो ये बाहर आ जाएंगे। -1 अपॉन एस माइनस ए, अंदर क्या है, ई की पावर माइनस एस माइनस ए टी, और लिमिट 0 से इनफाइनाइट। देखिए -1 अपॉन एस माइनस ए। अब देखिए जब अपर लिमिट यहाँ टी की जगह पर रखेंगे तो ये इनफाइनाइट जब पावर रखेंगे तो किसी की पावर इनफाइनाइट हो तो इनफाइनाइट हो जाता है, ई के पावर माइनस इनफाइनाइट, ई के पावर माइनस इनफाइनाइट। जब यहाँ इनफाइनाइट रखेंगे, इनफाइनाइट की किसी से भी गुणा करो वो इनफाइनाइट ही आएगा, माइनस इनफाइनाइट, ये लिख दिया हम लोगों ने। माइनस लोअर लिमिट क्या है, 0, ई की पावर माइनस 0, और किसी की भी पावर 0 उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, ई की पावर 0। देखिए -1 अपॉन एस माइनस ए, और ई की पावर माइनस इन्फिनिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन ई की पावर इनफाइनाइट, और इसकी वैल्यू 1। जब ये 1 अपॉन ई के पावर माइनस इन्फिनिटी को नीचे ले जाएंगे 1 के अपॉन में, तब ये प्लस हो जाएगा, -1। अब देखिएगा -1 अपॉन एस माइनस ए, किसी के अपॉन में अगर इनफाइनाइट है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, 0 -1, ये माइनस का ये भी माइनस का मल्टीप्लाई होकर ये प्लस का आ जाएगा, 1 अपॉन एस माइनस ए। ये हम लोगों ने लाप्लास किसका निकाला है, लाप्लास ऑफ ई की पावर ए टी का, इसका आया है 1 अपॉन एस माइनस ए। ये है इसका